विश्वास जगाना, इसका मतलब है कथा। हम लोगों का विश्वास भगवान में जगे, आनंद में जगे, इसीलिए यह कथा 30 दिन का है। ऐसा नहीं, कथा का मतलब नहीं कि आइए थोड़ा हंसी मजाक हो जाए। कथा का मतलब बस इतना ही है कि भगवान में विश्वास जग जाए, थोड़ा चुटकुल्ला सुन ले, थोड़ा हंस ले, न्योता मिला है, पंडित जी ने दिया है तो जाना ही जाना, ऐसा नहीं। आनंद, एकदम आनंद मनाने के लिए 30 दिन तक। और रामचरितमानस में कुल 224 प्रसंग हैं। शुरू में आप लोग देख लेंगे, रामचरितमानस में कुल 224 प्रसंग हैं और 224 प्रसंगों की कथा 30 दिन में भी कहना मुश्किल है, 30 जन्म में भी कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक प्रयास है संस्था की तरफ से, कमेटी की तरफ से, श्री सनातन धर्म निधलम की तरफ से, कि एक बार रामचरितमानस की कथा पूरी हो जाए, जो तमाम तरह के सवाल हैं वो पूरे। यह भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और यह उद्देश्य सफल हो रहा है केवल आप लोगों के सहयोग से। आप लोगों के सहयोग से, जो आप लोग सहयोग दे रहे हैं इस मंदिर को, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम मंदिर या कमेटी दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा जगह करें, ऐसा कुछ नहीं। हम खुद कथा को समझ सके, इसलिए हम लोगों ने स्वामी जी से प्रार्थना किया कि स्वामी जी महाराज हम सबको रामचरितमानस की कथा शुरू से अंत तक सुनाइए, जिससे भगवान में हमारा विश्वास जगे। बस, और अगर भगवान में विश्वास जग गया का मतलब आनंद, तो आनंद मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीद, आशा है, उम्मीद है, प्रार्थना है कि रोज आइए और भगवान की कथा का आनंद लीजिए। भगवान शंकर ने एक बार पार्वती से कहा कि पार्वती मैं तुम्हारी चोरी से एक बार भगवान को देखने चला गया, तो कोई ना आने दे तो भगवान की कथा में चोरी से किया जाएगा। भगवान ने सिखा दिया, शंकर भगवान ने कहा कि कहो लीजिए चोरी। भगवान राम का दर्शन करने अयोध्या पार्वती को नहीं बताया, कहा ये जाएगी। और एक बार भगवान को रोते देख करके तो घबरा गई थी, और वहाँ भगवान छोटे से हैं, फिर रोते देखेंगे फिर इनका दिमाग गड़बड़ हो जाए, बड़ा गड़बड़ है। तो ऐसा है, इनको बताया नहीं, चोरी चोरी चले गए भगवान का दर्शन करने। कहो लीजिए चोरी। तो भगवान की कथा जैसे हो सके आइए, बड़ा आनंद आएगा और कथा सुनिए और आपका विश्वास भगवान के प्रति बढ़े। बस यही एक उद्देश्य है, यही दूर है इस दिन की कथा का। स्वामी जी महाराज बहुत व्यस्त रहते, आप जानते हैं, बहुत कम समय दे पाते हैं, कभी अमेरिका, कभी कनाडा, कभी ट्रिनिडाद, कभी सूरीनाम। अभी हम एक दिन के लिए मिले थे सूरीनाम में पिछले महीने, एक दिन के लिए, एक दिन क्या अभी 2-4 घंटा मान लीजिए, बस वो भी एक ही घंटा से आया था, एक ही घंटा के लिए मिले थे। आप पारामारिबो में थे, मैं निकेरी में था, मैं पारामारिबो आया, 1 घंटा बात हुई, शाम को स्वामी जी हो गए। तो समय बहुत, और ऐसे व्यस्त समय में 30 दिन का समय देना आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार की, हम लोगों के बीच उपस्थित है। आपको बहुत बहुत हम संस्था की तरफ से, मंदिर की तरफ से, आप सब की तरफ से धन्यवाद देते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि हम सबको भगवान में विश्वास जमे, ऐसी कथा का हाथ जोड़ने और प्रार्थना। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय यत्पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। पूज्यवासी महाराज। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम
आंखें बंद कर लें, ठीक से बैठ जाएं, 3 बार ओंकार की ध्वनि करें, इंद्रियों को शुद्ध करें, फिर रामायण प्रारंभ हो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भूरिशभ रामचंद्र की प्रार्थना। हरि ओम हरि ओम। ओम वर्णानां अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकम्। त्या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। वन्दे सिद्धे स्वरं नित्यं सत्यं शिवं सुन्दरं एकम् अद्वितीयं ब्रह्म सोऽहं सोऽहं न संशयः सोऽहं न संशयः। बोले शंकर भगवान की। बंदामु गुरुपद बंदामु गुरुपद पद्म पदार। राम जय राम जय जय राम। असुर सुभाष सरस अनुराग। ममतामयी मातृशक्ति, पंडित जी, कीर्तन मंडली, डेली आज का दिन इस मंदिर के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक इतिहास का दिन है। 24 घंटे के पाठ तो होते रहे हैं,
लेकिन पूरी राम की कथा 30 दिन के अंदर 7 अध्याय 7 कांड की कथा कही जाए, यह आप ही लोग इस इतिहास के बनाने के नींव बन रहे हैं। न्यूयॉर्क में पूरी रामायण 9 दिन में पूरा किया इंग्लिश में। इंडिया में चित्रकूट ने किया 9 दिन की, और ट्रिनिडाड में 30 दिन की इंग्लिश में कथा हुई, और यहाँ पर ये पहली बार हो रही। और पिछली बार शंकर ने कहा तैसे विचार आ गया। कैसे विचार आ गया? 2012 में बात हुई थी। 2012 में एक बात बहुत दुनिया में प्रचलित थी कि 2012 में सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। था ना सर? चारों तरफ वो जो मैक्सिको के मय कल्चर में किताब में लिखा हुआ था कि 2012 में, केवल भारत के ज्योतिषियों ने कहा ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। लोगों ने कहा कि ऐसा होगा तो का होगा तो हो, आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा फिर जन्म ले लेगी। जिनकी आत्मा मरती हो वो दुखी हो, हम लोग क्यों दुखी हो? दूसरी बात, उसी समय का विचार आया कि संसार को ये तो इससे तो कोई दिक्कत 2012 कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इतने एटम बम बने हैं। क्योंकि मैं पिछले साल जापान गया था, वहां पर देखा कि 10 लाख लोग 2 बम के गिरने से 6 अगस्त को दिन, आज 7 अगस्त है, कल सारी दुनिया ने शांति दिवस मनाया है, पीस ऑफ डे ऑफ द पीस एंड पीस दाह मनाया। तो वहां जाके हुआ कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि सारी दुनिया को बचाया जाए। कैसे? धन देने से बच जाएगी दुनिया ना। जो धनवान देश थे वही तो बम गिराए थे, तो कैसे बचाया जाए? का मन बदलने से और दिल के बदलने से। मत परिवर्तन और हृदय परिवर्तन, चेंज द माइंड एंड चेंज द हार्ट, इससे होगा। तो इसके करने क्या किया जाए? फिर महात्मा गांधी ने किया, रामचंद्र लॉर्ड बुद्धा ने किया, जीसस करने लगे तो उनको फांसी चढ़ा दी गई। मोहम्मद साहब शुरू किए तब खुद तलवार उठा लिए, आज भी लोग लड़ रहे हैं। आखिरकार शांति के लिए क्या उपाय है? जो मेरे मन में यही आया, शंकर ने जब कहा, उनका क्यों न हर जगह रामायण का पाठ किया जाए। पाठ ही नहीं, पाठ में एक मैकेनिकल हो जाता है, जैसे मशीन चल रही है, पाठ होता है। लोग जल्दी 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 श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जो जग पानी, लगता है थक गए हैं अब भाग गए। तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। कहा नहीं, राम की कथा, राम तो आए थे राम राज्य स्थापित करने, उनकी कथा किया जाए। उसी मन में लेकर शंकर के जब कहा तो मेरे मन में वो भाव पैदा हुआ है। आज उसी को पूरा करने के लिए मैं आपके सामने राम कथा, जो पूरे 7 कांड में सारी कथाओं को छूता जाऊंगा। 3 घंटा 4 घंटे रोज कहूं तब जाके पूरा होगा, लेकिन यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटे का समय है। अब आपसे प्रार्थना है कि इतिहास को बनाने के लिए आप हम लोगों का साथ दें, और एक बहुत बड़ी चीज होगी, सारी दुनिया के लिए न्यूज़ बनेगी, हिंदू समाज के लिए, कि 30 दिन की राम कथा भारत के बाहर, वहाँ तो होता रहता है, भारत के बाहर ये हॉलैंड देश, और भी सीता राम धाम मंदिर, और आप सब लोग कर रहे हैं। शंकर बाद में कार्यक्रम हो जाए, सब लोगों की फोटोग्राफी कराना, कहीं बहुत बड़ी जगह में बैठा करके मैदान में, ये इतिहास रहे कि इतने लोग बैठ करके जो है ये रामायण की पाठ 30 दिन का पाठ ही नहीं किए थे, पारायण। अब पाठ और पारायण में क्या अंतर है, थोड़ा विचार कर ले। आज हम इसका रूप रख रहे हैं और कथा को छू देंगे, एक पारायण, एक विश्राम। पारायण मन क्या होता है? यह कथा भी है, यह यज्ञ भी है, यह पारायण भी है। एक नया शब्द,
इस देश में शंकर के द्वारा मिल रहा है सबको। अभी तो कथा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, पूजन हो रहा है, प्रार्थना हो रही है, पाठ हो रहा है, लेकिन पारायण सब अभी इस देश में जो रामायण पाठ करते हैं उन्हीं के घरों में था, उसको समाज में शंकर के द्वारा आ रहा है। तो पारायण क्या है? पारायण माने होता है किसी का हो जाना। आप कोई चीज चाहते हैं, रात दिन उसी के बारे में सोच रहे हैं, वह चीज आपके भीतर ही प्रवेश कर गई है। जब सोते हैं, जब उठते हैं, जब बैठते हैं, उसी को याद करते हैं। छोटा उदाहरण है, किसी को प्यार किया तो रात दिन उसी को याद करते हैं। किसी को रुपए को प्यार किया तो रुपया ही दिन रात आ रहा है, सो नहीं सकते हैं। यह जो रात दिन मिलना, सोचना, जीना, उसी को पारायण कहते हैं। और उस सोचने से कुछ मिल जाए, ऋणा माने कहते हैं खोज को। जैसे हरिण, हरि की खोज करे, कृष्ण खो गए, सबसे पूछे, पेड़ पौधे जानवर पक्षी, कोई नहीं बताया। एक मृग था, मृग से पूछे कि कृष्ण को देखा है? राधा ने पूछा, उसने आंख से संकेत कर दिया। उसी दिन राधा ने उस मृग को भागवत में कह दिया हरिण। हरि, हरि माने कृष्ण, ऋणा माने खोज कर दे। जो हरि की खोज कर दे उसका नाम हरिण। परायण, ऋणा माने खोज करना। परायण माने जिसकी हम याद कर रहे हैं, जिस मालिक की, जिस परमात्मा की, जिस भगवान को हम याद करते करते एक हो गए हैं, उसकी खोज करने की जो तरीका है उसी को परायण कहते हैं। परायण, परायण। अब जो यहाँ कथा पर बैठता है उसको परायण होना चाहिए। बिना परायण हुए कोई व्यास विशाल बुद्धि नहीं हो सकता। बुद्धि तो हो सकती है लेकिन विशाल बुद्धि नहीं। विशाल माने सो मच बाउंडलेस विजडम एंड नॉलेज। यह जो विशाल नॉलेज है, यह जो है विशाल बुद्धि तभी हो सकता है जो इतना काम करे, इतना परायण का काम करे। पहला पाठ परायण, रोज पाठ करें। एक पुस्तक ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, गीता ले लीजिए, वेद ले लीजिए, नहीं कुछ हनुमान चालीसा है, हनुमान उसका रोज पाठ करें। जब रोज पाठ करते जाएंगे आपको याद भी हो जाएगा, जीभ पर भी आ जाएगा, हनुमान जी दिल में भी आ जाएंगे। और चलते समय, अरे बड़ा अच्छा टी डाट में पूछा, कहा कितनी उम्र हुई? एक आदमी पूछा कितनी उम्र हुई? कहा हनुमान चालीसा की उम्र हो गई। कहा हनुमान चालीसा की उम्र मानी क्या? कि वह कहा मेरी 40 वर्ष की उम्र हो गई। हनुमान चालीसा कितनी चौपाई है? 40। कह मैं हनुमान चालीसा की का हो गया। उनका हनुमान चालीसा का हो गया क्या माने? 40 वर्ष का मैं हो गया, हनुमान चालीसा में 40 चौपाई है। अच्छा लगा है। फिर उसी गाड़ी चलाने लगा। उनका कितनी स्पीड चला, ज्यादा जोर मत चलाओ। कहा हनुमान चालीसा की चाल से चला रहा हूँ, 40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 40 किलोमीटर चला। उनका ये भी भाषा बहुत अच्छी लगी मुझे कि 40। कहा 40 वर्ष के बाद फिर पढ़ने को मिला, 40 वर्ष के बाद आदमी जब बोले तो कोई बात 2 बार सोच के तभी बोले, तब 40 वर्ष की उम्र में पक्का माना जाएगा। थिंक ट्वाइस, इंग्लिश का वर्ड, थिंक ट्वाइस एट द 40। 40 वर्ष की उम्र के बाद बच्चे तो ऐसे बोल देते, बच्ची बैठी है बोल ही रही है, उसको क्या पता है। पूछा है पापा ये क्या है? कौआ है। पापा ने जवाब नहीं दिया, तो पैसा जोड़ रहे हैं। और पूछा, फिर पूछ दिया पापा ये बहू क्या कर रही है? वो गाय जा रही थी। पापा अपना सोच रहे हैं, बीवी से झगड़ा हो गया उसको सोच रहे हैं। तीसरा पूछ रहे ये पापा ये क्या है? साइकिल हो गई, बहू से कार बोली, ये क्या है? पापा अपने मगन है, वो अपने सवाल करती जा रही है। वो उसको कहते कुतूहल। कुतूहल माने बिना जवाब पाए सवाल करते जाना। ऐसे हमारे पास बहुत से लोग आते सवाल करते जाते हैं। एक ने पूछा कि भगवान को कैसे पाऊंगा? कहा पहले चाय पी लो। चाय पी लिया तो फिर पूछता है उनका बीवी कैसे है, बच्चे कैसे हैं, सब कहा। मैंने आधा घंटा रहा,
आधा घंटे। कहा मैं जाऊं? कहा तू सवाल पूछ रहा था भगवान कैसे मिलेंगे। कहा तू भूल गया। इसके बारे में उसको पूछने की प्यास नहीं थी, उसको कुतूहल था, उत्सुकता भी नहीं थी, जिज्ञासा भी नहीं थी। एक कुतूहल, उत्सुकता, जिज्ञासा, विस्मय, आश्चर्य, ये सब जुड़ते हैं तभी सवाल करता है। तब उसको बिना सवाल का जवाब पाए शांति नहीं लगती है। तो यह पाठ परायण होना चाहिए, रोज पाठ करें। पहला शब्द पाठ परायण, रिसाइटेशन द होली बुक्स डेली, ये पहला है। दूसरा प्रेम परायण होना चाहिए, उसके हृदय में प्रेम होना चाहिए। जो चीज हम चाहते हैं उसके लिए दिल में प्रेम होना चाहिए, प्रेम परायण कहा गया है। तीसरी चीज प्रभु परायण होना चाहिए, प्रभु की चाह हो। हम रुपए की चाह, मकान की चाह भी जरूरी है, लेकिन प्रभु की इच्छा लगी, उसी के लागी लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लगन लगी जाए तो जो है उसे प्रभु परायण कहते हैं। आप ये रामायण परायण करने जा रहे हैं, रामचरितमानस का परायण। तुलसीदास ने ये रामायण लिखते समय सब बांट के रख दिया कि मेरी पहली पीढ़ी आएगी कलयुग की, तो उसको कैसे चलना होगा। तो प्रेम, पाठ परायण, प्रेम परायण और प्रभु परायण, और शब्द है, ये भागवत के शब्द है, शंकर भागवत के शब्द। पोथी परायण, जहां भी जाएं अपनी एक पुस्तक, आप जाते हैं यहां से सूरीनाम, पासपोर्ट लेके जाते हैं, इंडिया पासपोर्ट, तो रामायण भी साथ में आपका जाना चाहिए। जैसे पासपोर्ट जरूरी है देश से दूसरे देश जिंदगी जीने के लिए भी एक पोथी होना चाहिए। छोटी रामायण मिलती है, छोटी सी, मैं कहूंगा कि मैं छोटे रूप में छपवा के फिर बांटूं। अभी नया फिर छपने जा रहा है, शंकर से बात करूंगा कब छापा जाए, छापने जा रहे हैं। तो पोथी परायण, वो पोथी आपके साथ पासपोर्ट की तरह रहे। जिसे दवा लेके जाते हैं, डॉक्टर कहता है ये दवा लेके जाना, वैसे ही इस शरीर के लिए अपने मन और दिल और आत्मा की दवा यही पोथी है। ये पोथी चुन लीजिए, रामायण, गीता, हनुमान चालीसा, दुर्गा, छोटी छोटी पुस्तकें बहुत हैं। तो पोथी परायण, फिर से सुनिए, आपको परायण शब्द है, पाठ परायण, पोथी परायण, प्रभु परायण, प्रेम परायण, लास्ट है परमात्मा परायण। परमात्मा इस जगत का जो बनाने वाला है, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है, उसके बाद चिंतन होना चाहिए, उसका सत्संग होना चाहिए। पोथी पढ़ करके आप डॉक्टरेट ले सकते हैं, लेकिन पोथी पढ़ करके भक्ति नहीं आ सकती है बिना किसी अच्छे गुरु के पास गए हुए। और यह तुलसीदास की है मानस परायण। मानस माने रामचरित मानस, यह मानस परायण है। और इसका नाम, जिस रामायण को पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है? पहला पेज उल्टिए, बाहर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? श्री रामचरितमानस। वाल्मीकि ने लिखा रामायण, तो क्या नाम हो गया उसका? वाल्मीकि रामायण। ब्रह्मा ने लिखा था ब्रह्म रामायण। खाली 2 रामायण ऐसे रहे, वैसे तीसरा भी है, हनुमान जी ने लिखा हनुमान रामायण। ऐसे नेपाल का नेपाली रामायण भाषा के आधार पर, कंब जी ने लिखा था कंब रामायण बंगाली में, तमिल में, कीर्ति रामायण बंगाली में। तो जो लिखा उसके नाम से रामायण। तुलसीदास ने अपना नाम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा रामचरितमानस। यह क्यों लिखा? आपको, हम आपका ध्यान चाहेंगे इस पर। ये रामचरितमानस तुलसी रामायण नहीं है, बोलचाल की भाषा में हम तुलसी रामायण, यह रामचरितमानस है। क्यों है? इसको कर ले, इसके बाद तो फिर थोड़ी सी कथा करके समय के अनुसार खत्म करेंगे। लेकिन आपसे प्रार्थना, रोज आएंगे तब आनंद आएगा।
क्या है कि जब प्रभु राम लौटे 14 वर्ष के बाद लंका से, तो लंका से लौटने के बाद आए, राजा बने, रानी बने। कुछ समय बीता, जब कुछ समय बीता उसी समय खबर आई कि कोई धोबी एक था, वो कह रहा था अपनी बीवी को डांटते हुए कि मैं राम नहीं हूं, मैं राम नहीं हूं, कि जो सीता जी चली गई थी दूसरी जगह रावण के घर, फिर आए बिना कुछ पूछे अपने घर में रख लिए, बोले कलंक लगाया। आके लोगों ने जो रात को खबर दी, जब खबर दी तो राम दुखी हुए। और उस समय सीता जी गर्भवती थी, पेट में बच्चा था, और राम ने, जानते हैं कि सीता अच्छी है, सब कुछ है, वो हम लंका कांड आएगा तो वहां फिर इस विषय को बताएंगे। लक्ष्मण, हाँ प्रभु, सीता को ले जाकर के जंगल में छोड़ा। क्या प्रभु? सीता माँ गर्भवती है, पेट में संतान है, और इस समय हम छुड़ाए? कहे हाँ। कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं। कहा मैं राजा होके कह रहा हूं, भाई बन के नहीं कह रहा हूं। अगर मेरी आज्ञा नहीं मानोगी तुझे मैं अरेस्ट, जेल में डालूंगा। सोचा है आज तो इतना कठोर भाषा क्यों बोल रहे? कोई बात है? कहा ठीक है, जाता हूं। गए सीता माँ के पास। माँ, हनुमान लक्ष्मण जी ऐसे कभी डरते नहीं, जो साफ कहना साफ है। देखिए आज लक्ष्मण बदल गए। कहा माँ सीते, मैं आपको बता रहा रामचरितमानस नाम के बारे। सीते, माँ, हाँ लक्ष्मण भैया, तू कह रही थी पेट में बच्चा है, दर्द कर रहा है पेट, तो क्यों ना चलो रथ से चले, जंगल में घुमाए, पशु पक्षी, हरिण, मृगा, मयूर, मोर सब देखे, मन बदल जाएगा। नदी बह रही है गंगा। कहा ठीक है चल पड़े। रथ लक्ष्मण लेके आए, सीता जी बैठ गई। सीता जी पूछ रही, लक्ष्मण, हाँ माँ। कहा सारथी कहाँ है जो ये रथ हाँकता था? कहा वो छुट्टी पर। कहा ऐसा तो कभी नहीं होता था कि रथ तुम हमको, आज बात क्या है? लक्ष्मण जी पहली बार अपने जीवन में झूठ बोल रहे हैं। माँ वो नहीं आया, मैं चल रहा। कहा ठीक। लक्ष्मण जी चले जा रहे। कहा लक्ष्मण, तुम बात करते थे, मुझे देख के बात करते थे, आज सिर नीचा करके क्यों बात? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? कहा न माँ, ऐसी बात नहीं है। अरे हमारे दो भतीजे आ रहे हैं, नेफ्यू आ रहे हैं, अरे बच्चा पैदा होगा माँ, मैं चाचा बनूंगा, काका बनूंगा, मैं खुश हूं, इसीलिए ऐसा झूठ बोल रहे हैं। आगे गए, घुमाते रहे रथ, दिन बीत गया, शाम हो गई, घुमाते रहे। कहा लक्ष्मण कितना दूर है जंगल? माँ आ गया, जंगल आ गया। आ गया। अब लक्ष्मण जी फिर छिपा रहे। झूठ बोलना, छिपाना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कहा माँ इसी पेड़ के नीचे तू बैठ, मैं जाके जंगल से फूल तोड़ ले आऊं प्रभु राम की पूजा के लिए। ओके जाओ 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 भैया। चल पड़े लक्ष्मण, रथ लेकर के गए, सीता जी को वहीं छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, रात बीतने लगी, रात आ गई, अंधेरी रात आ गई। 8 बज गया, 9 बज गया, जंगल के जानवर आवाज करने लगे, डर पैदा होने लगा। वो चिल्लाती रही, कोई जवाब नहीं आया। सीता ने सोचा कि कुछ हो गया गड़बड़ लक्ष्मण के जीवन के साथ। पुकारा लक्ष्मण, कोई आवाज नहीं। उसी समय बरसात होने लगी, पेड़ के नीचे बैठी है, काले काले बादल चमक रहे हैं, गरज रहे हैं। एक आया, पूछा कौन हो तुम कौन हो जो
सीता डर गई, कोई डकैत है, चोर है। कहा कि मैं हूं। कहा तुम कौन हो? उसी समय बिजली चमकी। उस चमक में सीता जी ने देखा एक दाढ़ी साधु के वेश में कोई है, लंबा शरीर खड़ा है। माँ ने प्रणाम किया। बाबा प्रणाम हो बाबा, आशीर्वाद बेटी। कहा कि बाबा एक बात कहूं, मेरा एक आया था देवर मेरे साथ, वो कहीं चला गया जंगल में, अब तो रात हो गई, रात भर रहने के लिए कोई जगह आप दे सकते हैं? मैं सुबह चले जाऊंगी। ये कीर्ति रामायण की कथा में कहा मैं सुबह चली जाऊंगी। कहा बेटा गंगा के किनारे मेरी झोपड़ी है, आजा। चली गई। रात रुकी, रोती रही लक्ष्मण के लिए। घर राम को पता लगाना चाहिए मैं कहाँ फंस गई हूँ, कोई खबर नहीं, क्या बात है। सुबह 4 बजे उठे, साधु उठा, गया गंगा स्नान किया, आया तो देखा आश्रम साफ किया हुआ है और उनके लिए दिया, तेल, घी, बाती, दूध का घास, तुलसी का पत्ता, फूल सब रखा हुआ है थाली में आश्रम में। देखा बड़े खुश हुए। आए तो कहा बाबा ये सब ठीक है? हाँ, लेकिन एक बात बता बेटी, तुम हो कौन? ये रामचरितमानस नाम कैसे पढ़ो? तुम हो कौन? क्या नाम है तेरा? कहां से आए हो बेटी? रोते हुए सीता ने कहा बाबा ये बात सवाल से मत पूछो, मैं कहाँ की हूँ, मेरा नाम क्या है, कहाँ से आई हूँ, ये मत पूछिए। आप पूछेंगे, जवाब चाहेंगे तो चले जाओगे। मुझे लगता है कुछ और दिन रहना है। कहा ठीक है रुक जाओ। रुक गए, सीता जी रुक गए। एक दिन वो लेके आए, फिर दिया जलाने लगी। 1 महीने के बाद दिया जलाने लगी। दिया जलाने के बाद सीता जमीन पर हाथ रख के उठी। साधु ने पूछा बेटी पेट में बच्चा है क्या? हाँ बाबा। इसका बाप कौन है? बाबा ने पूछी। कहा क्या रहस्य है, ये कौन है, कैसे हमारे आश्रम में आ गए? कहा ठीक है नहीं पूछिए। नहीं पूछिए। बच्चा पैदा हो गया। उधर लक्ष्मण क्या किए, उसी रात रथ को हाँकते हुए रोते हुए रथ को अयोध्या लेके चले गए और रात भर अयोध्या की बॉर्डर के बाहर ही बैठे रात भर रोते रहे कि मैंने क्या किया, मैंने क्यों बात मान ली। सुबह गए और फिर अपने घोड़े को बांध कर रथ को दे करके फिर राम से मिलने नहीं गए। उन्होंने बुलाया भी तो नहीं गए, कहा तबीयत नहीं ठीक है। इधर सीता, बच्चा पैदा हो गया, 2 जुड़वा बच्चे हुए। एक का नाम रखा गया लव, एक का नाम रखा गया कुश। तो कोई नहीं जानता कि कौन है, ये कौन है। स्कूल शुरू हो गया, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने लिखने लगे और बच्चे परीक्षा हुई, एग्जाम हुआ, फर्स्ट आए, गोल्डन प्राइज मिला। और एक बच्चे ने कहा वाह तुम्हें इतना अच्छा, तुझे सम्मान मिला, तुम परीक्षा में एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर पाए हो, देखिए एक बात तो बताओ तुम। बच्चे जलस बस गए, स्कूल में चलता है तेरे बाप का नाम क्या है? लोग कुछ तो जानते नहीं, पूछा भी नहीं। दौड़ के गए, माँ ने पहले गए गुरु के पास, गुरुदेव आप सब सवाल का जवाब दिए, वेद का, पुराण का, गीता, हर जवाब दिए, शास्त्र का, अस्त्र का, शस्त्र का, धनुष का, बाण का, तलवार का, सब दिए, विद्या का, युद्ध विद्या का, लेकिन एक बात तो बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए, आज का क्या है बेटा, क्या बात क्या है? मेरे बाप का नाम क्या है? यह जवाब तेरी मां दे सकती है। लौ कुछ दौड़ते हुए गए, कहा कि मां ये तो बता मेरा बाप का नाम क्या है? सीता रोने लगी। कुछ ने पूछा था, लौ ने कहा भैया मां रो रही है ना, कुछ बात है, मत पूछो मत पूछो। अच्छा मां हम लोग खेलने जा रहे हैं।
सीता रोती रही। शाम हुई, गुरुकुल से आ गए बाबा, और वह आई सीता प्रणाम प्रणाम करने, और रात बीत गई, सवेरा हुआ, गए स्नान करके लौट के आए, पूजा करने बैठे, सामान सीता ने सब दिया। उस समय पूछा साधु ने, आज मेरे तुम्हारे बच्चे आए थे पूछने कि मेरे बाप का नाम क्या है। मैं नहीं बता सका, आज तू बताएगी? कहा मेरे पास भी आए थे, लेकिन मेरे पास आंसू के सिवा कुछ नहीं था। कहा तब? बाबा आप कौन हैं? आप कौन है? आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम वाल्मीकि है। ओ वाल्मीकि है, गुरुदेव प्रणाम। कहा अब तुम अपना नाम बताओ। कहा गुरुदेव मेरा नाम सीता है। सीता? कौन सीता? रानी इस देश की, राम की पत्नी? हाँ गुरुदेव। राम की पत्नी सीता? हाँ गुरुदेव। ये राम के बच्चे हैं? हाँ गुरुदेव। इतने दिन तक तो यहां रहे, मेरे जमीन पर सोई, फल खाया, इतना कष्ट सहा? हाँ बाबा। कहा क्यों ऐसा हुआ? कहा बाबा मैं नहीं जानती, मैंने पूछा भी नहीं आज तक, ऐसा मेरे साथ क्यों किया गया, मैंने नहीं पूछा। मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा। कहा ठीक है। और बेचों को लगे, रामायण लिखे थे वाल्मीकि जी, अपना रामायण। जैसे रामायण लिख के तय पूरा हुआ, उसमें सीतायाम महतम चरित, सीता का चरित्र राम से भी बड़ा है, ऐसा उन्होंने लिखा। लेकिन कैसे लिखा? उन्होंने रामायण पर लिख दिया, बैठे थे, अंधेरा हो गया था, दिया सीता जला करके आई। कहा गुरुदेव सूरज डूब गया, संध्या बंदन नहीं करेंगे? कहा करूंगा। एक चीज, क्या सोच रहे? कहा रामायण तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसका नाम मैं क्या दूं? तो कहा कुछ भी दे दीजिए। उन्होंने क्या किया, वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण का नाम लिखा, रामायण नहीं लिखा, सीतायन। यह सीतायन है, यहां लिखा सीतायन। सीता ने हाथ जोड़कर, गुरुदेव मेरा नाम मत लिखे, मेरी सांस की हर एक टुकड़ा, मेरे खून का हर बूंद प्रभु राम के लिए है, अतः इसका नाम सीतायन न करके रामायण कर दे। तब उन्होंने कहा सीतायाम चरितम महत, काट करके फिर नाम बदल करके उन्होंने सीतायन की जगह रामायण लिख दिया। रामायण बाद में लोगों ने
हैं, शुद्ध साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं वो लोग, पूरा ज्ञान से भरे, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। इसके बाद राम के गुणों की, माया के गुणों की चर्चा की गई है छठे में, और सातवें में क्या किया गया है, तुलसीदास ने कहा ये जो मैंने रामायण लिखा है चारों तरफ से लिया है, चारों तरफ से, नाना पुराण, बहुत से पुराणों से लिया है। सम्मतम यद रामायणे निगदितम, कोई बहुत जगह से लिया हूं। इसलिए उत्तरकांड में, यह सातवां उत्तरकांड से, उत्तरकांड में सब उत्तर मिलेगा। कितना उत्तर मिलेगा? बालकांड में आपको दिखाऊंगा 14 सवाल पूछा है पार्वती ने, 14 सवाल का उत्तर वहां जाके मिलेगा। लेकिन शंकर ने 13 सवाल का उत्तर दिया है, एक का नहीं दिया है, वो बाद में बताऊंगा, एक का नहीं दिया। तो कुछ दन्य तो नाना पुराण, और उत्तरकांड में काकभूषुंडी की कथा है, तो काकभूषुंडी गीता है वहां, काकभूषुंडी पुराण है वहां, काकभूषुंडी रामायण है वहां, काकभूषुंडी भागवत है वहां, काकभूषुंडी उपनिषद है वहां। उत्तरकांड ये उपनिषद सब मिला करके वहां है। ये जब अंतिम समय आएगा वह विस्तार करूंगा। इसलिए आप आए, आपको ज्ञान का धरोहर, एक थाती, एक संपत्ति, एक धन मिलेगा। रामायण कोई हिस्ट्री बुक नहीं है, रामायण कोई स्टोरी बुक नहीं है, रामायण कोई राम राम का युद्ध हुआ मिलिट्री बुक नहीं है। रामायण इंसाइक्लोपीडिया है, सारी दुनिया का ज्ञान इसमें है, उसको खाली खोलना है। चाबी आपके पास एक है, चाबी क्या है? भक्ति और प्रेम। उसे खोलेंगे, यह किताब अपने आप बताती है, यह किताब जीवित है, यह सांस लेती है, यह 4-5 बार पढ़ी अर्थ अपने आप आ जाता है। यह भगवान राम का शरीर का अंग है रामायण, इसलिए हम बड़े सम्मान, इसलिए किताब रामायण छपवाया गया तो सबके ऊपर लाल कपड़े चढ़ा करके बेचा जा रहा है। ऐसा नहीं कि चलो ये जाके किताब ले लो, नहीं, उसको कपड़े से ढक करके आपके सामने दिया जा रहा है। तो ये 7 खंड आपके होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो पहला दिन सोमवार का है, सोमवार चंद्रमा का दिन है, चंद्रमा शांति है। और मंगलवार हर चीज मंगल ही हो, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणपति। बुध बुद्धि बढ़े, बृहस्पति इतना बड़ा विस्तार हो, बृहद मान विस्तार हो कि हम सबके मालिक बने, बृहस्पति। शुक्र, शुक्र माने शुक्र की ताकत, हमारे अंदर इतनी ताकत हो हम हर चीज का समस्या को सुलझा सकें। शनि, अगर कोई भी निगेटिव आती है, डार्कनेस आता है, प्रॉब्लम आता है, उसको हम ना कह सकें, शनि। और राहु, हम अच्छे रास्ते पर चले, वही राहु है। केतु, केतु माने झंडा, हमारी जिंदगी का झंडा, ऊपर ऊंचाई दिखाई पड़े, वही दिखाई पड़े। तो और रविवार, संडे, सूरज भगवान का है, हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। ये 7 दिन है, ये 7 श्लोक हैं, 7 कांड हैं। यह जीव 7 चीज चाहता है, इसकी चर्चा बाद में करूंगा। और इसके बाद फिर 5 सोरठा है। सोरठा माने सुंदर, दोहा माने गाय दूहना, चौपाई माने 4 पैर, छंद माने खुश संवारा हुआ, टू बी इन सिस्टम, टू बी इन डिसिप्लिन। तो छंद है, स्वच्छंद जीवन न हो, छंदमय जीवन हो, इसलिए छंद है। जैसे गाय को दूहते हैं, उसे ज्ञान को दूहा जाता है, उसी को दोहा। सोरठा, जो पाठ करते करते हम सुंदर होने लगे, हमारे भीतर के काम क्रोध लोभ दूर होने लगे, हम सुंदर बने, उसे सोरठा कहते। चौपाई, जिसके पाठ करने से 4 वस्तु मिले, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसे कहते हैं। जिसके पढ़ने से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया की कृपा मेरे ऊपर हो जाए, उसको चौपाई कहते हैं। इसके बाद है सोरठा है, 5 सोरठा है। एक गणेश भगवान, जय सुमरत सिद्धि हो, गणेश भगवान का है। मूक होई वाचा, सूरज भगवान का है। और नील सरोवर विष्णु भगवान का है।
कुंद इंद्र समदेश शंकर भगवान का है। उमा रमन उसमें पार्वती भी है कि शंकर पार्वती एक ही शरीर आधा आधा मिलके एक होता है, इसलिए एक ही सोठा में दोनों दिए गए हैं। इसके बाद दीन पर ने, इसके बाद गुरु की वंदना है। गुरु की वंदना, कोई साधु आता है आपके घर पर तो क्या कहता है, कोई मंदिर आप दिखाते हैं बड़ी खुशी खुशी। बहुत संगत बहुत साधुओं का हमने ट्रिनिडाद सूरीनाम में देखा, साधु जो भारत से आते हैं या पंडित जो सूरीनाम के हैं वो क्या करते हैं, नहीं ये मूर्ति ठीक नहीं, उधर रहना चाहिए, दूसरा आएगा नहीं वो मूर्ति यहाँ रहना चाहिए। गुरु को कहाँ रख दिया तूने, गुरु को भगवान से नीचे रहना चाहिए। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही क्या है। तुलसीदास ने क्या किया, नियम बना दिया। 7 श्लोक है ना, 7, तो 3 को एक तरफ कर दिया, 3 को एक तरफ कर दिया, 6 और गुरु का वंदना बीच में कर दिया। इसके माने भगवान को रखो तो गुरु को बीच में रख दो, बस हो गई बात खत्म। तुलसीदास सब झगड़ा तोड़ दिया। और ये 5 सोरठा है, 5 देवता की प्रार्थना किया है रामायण लिखने के पहले गणेश भगवान की सब बाधा दूर हो जाए, सूरज भगवान की रोशनी मिल जाए, प्रकाश मिल जाए, विष्णु भगवान की, विष्णु बृहत विष्णु जिसे बड़ा विस्तार दिया, छोटे दिमाग को लेके रामायण न लिखे, मेरा दिमाग मेरा दिल बड़ा हो जाए। आज लोग पहले सूरीनाम भारत ट्रिनिडाद गयाना सब जगह लोग कच्चे मकान में रहते थे, माटी के मकान में रहते थे, लेकिन दिल सोने की तरह था। और आजकल के लोग बहुत अच्छे अच्छे मकान में रह रहे हैं, लेकिन दिल लगता है कि मिट्टी से भी खराब हो गया है। ठीक है, दिल बड़ा हो, मन बड़ा हो। छोटे मन से बड़े नहीं हो सकते और कमजोर पैर से खड़े नहीं हो सकते। अपने को मजबूत बनाओ, अपने मन और दिल को बड़ा बनाओ, इसमें सब समा सके, सहने की ताकत हो, सब कुछ सुनने की आदत हो, किसी की निंदा करने की आदत, दिल बड़ा हो, दिल बड़ा। यह विष्णु है, शंकर ज्ञान, पार्वती शक्ति और गुरुदेव तो क्या है, गुरुदेव। अब गुरु की वंदना करते हैं। बंदम गुरु पद पदुपरागा सुरचि सुबास सरसय अनुरागा अमियमूरी मय चूरन चारु श्री राम जय जय राम श्री राम समन सकल भवन पूज परिवार संबोधन विमल विभूति श्री राम जय राम जय जय राम सुमिरत साधक सीध सुजान कौतुक देखत शैल भंग भूतल भूरि विधान भर रामचंद्र की जय उमापति नाथ की जय। गुरु की वंदना। गुरु रामायण में कितने गुरु हैं, हे गुरुदेव तुम कृपा करो,
बिना गुरु वंदना के कैसे तुलसीदास आगे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो कहा कि पहली कथा शंकर भगवान ने मां पार्वती को ये रामायण की कथा सुनाई जो आप पढ़ रहे हैं। दूसरा गुरु याज्ञवल्क्य मुनि 88,000 ऋषियों को यह रामायण कथा प्रयाग में सुनाई। शंकर भगवान ने हिमालय कैलाश पर्वत पर सुनाई, मानसरोवर के पास। वहां पर एक ओम पहाड़ है, वहां बर्फ गिरता है तो ओम बन जाता है, वहां सुनाई, पहाड़ पर, ऊंचाई पर, एवरेस्ट के पास। और यहां पर प्रयाग में सुनाई, जहां गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं, उसी के पास में 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। तीसरी काकभूषुंडी ने कथा सुनाई गरुड़ जी को। सारे पशु पक्षी सब आ गए। शंकर भगवान भी हंस का रूप पकड़ करके कथा सुनने गए। ये आएगा उत्तरकांड में गए। ये 3 हुए। चौथे संत तुलसीदास। संत तुलसीदास ने किसको सुनाया? शंकर ने तो मां पार्वती को सुनाया, याज्ञवल्क्य गुरु ने सुनाया ऋषियों को, साधुओं को। 88,000 लोग बैठे थे कथा सुनने। और यहां पर काकभूषुंडी ने सब पशु पक्षी सब आए कथा सुनने। इसके माने क्या? कथा देवता भी सुन रहे हैं, यह रामायण की कथा साधु संत भी सुन रहे हैं, यह रामायण की कथा पशु पक्षी भी सुन रहे हैं। सुने, तुलसीदास ने किसी को नहीं सुनाया, तुलसीदास ने अपने मन को सुनाया। सब लोग दूसरे को सुनाते हैं, अपने को नहीं सुना पाते। तुलसीदास ने कहा, कई जगह कहा कि हे मेरे मन, तू राम की कथा एक बार तू सुन लेता, एक बार सुन लेता तो तेरा जीवन धन्य हो जाता। दूसरे को क्यों सुनाने जा, अपने को सुनाओ। हम सबको सुनाते हैं, अपने को नहीं सुनने देते। हम सबसे डायलॉग करते, बात करते हैं, अपने मन से कभी डायलॉग नहीं करते कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। अपने से कभी एक आध दिन बात करो। सबसे बड़ा दोस्त आपकी शरीर है, दूसरा दोस्त आपका मन है। ये 2 मन सध गया, बस सब काम हो गया। हम दुनिया को सिखा रहे हैं, अपने मन अपने शरीर को नहीं सिखा रहे। तुलसीदास ने कहा, पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। ए मेरे दुष्ट मन, तुम मेरी कथा, राम की कथा रामायण सुनो। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीद, गजादि खल तारे गना। जाकी कृपा नव लेसते मति मंद तुलसीदास। बोलिए तुलसीदास बाबा की। तो पहले गुरु की वंदना की, गुरु का कृपा लिया, और गुरु की करने के बाद फिर ब्राह्मणों की किया। ब्राह्मण माने क्या? तुलसीदास ने लिख दिया, ब्राह्मण कौन है? वंदमु प्रथम महीसुर चरना। मैं ब्राह्मण के वंदना प्रार्थना करता हूँ, कौन जिसमें 2 गुण है, मोह जनित, मोह नहीं है, मोह जनित संशय सबहर, डाउट्स नहीं है, संदेह नहीं है, कंफ्यूज नहीं है। वो जानता है कि सही और गलत, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा क्या है, यह जानता है। तो मोह जनित संशय समरणा। ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम किया, फिर साधुओं को प्रणाम किया। का जो दूसरे को दुख को मिटाने में ही चिंतित रहते हैं। फिर संत समाज को, फिर गंगा मैया को, फिर तीरथ को, फिर जमुना को। फिर कहा गंगा भक्ति है, यमुना कर्मयोग है और सरस्वती है।
अभी महाकुंभ मेला था, 1 महीना 5 दिन वहां रह के आया हूँ। वाह, 20 to 25 मिलियन पीपुल वहां रहे, कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसकी वीडियो फिल्म है। अब इस बार तो नहीं, कभी फिर लौट के आऊंगा, लाया नहीं इस बार, वो वीडियो फिल्म मिल गई थी नहीं करती। कैसे साधु, पहले साधु स्नान करते थे 5 दिन के बाद, साधु रोज स्नान करते हैं, लेकिन 5 दिन और नंगे होकर स्नान करते। हे माँ, एकदम बेपर्दा आ गया हूँ, देख ले मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं, पवित्र शुद्ध है। जय कहीं कोई दिल भी कोने में काला हो तो उसको धो के साफ कर दो माँ, इसलिए जाते हैं। और कब जाते हैं? 4 बजे, 4 बजे जाते हैं। उसमें कोई स्नान नहीं, मिलिट्री सबको रोके रहती है। जब वो स्नान करके चले, अब कितने नंगे साधु गए? 124, उसमें मैं भी 3 दिन गया। वो फिल्म सब है, फिर कोई बना नहीं सकता। एक फ्रैंक राइट से गया था, हेलीकॉप्टर लेके बना, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, अब छूट के आया। फिल्म बनाना माना है, आप जाइएगा तो कमरा छोड़ जाइएगा। तो वहां स्नान किया और कहा कि ये साधु तो चलता हुआ तीर्थ है, चलता हुआ तीर्थ है। यही कहा द्रौपदी ने महाभारत में। गए दुर्वासा के पास, चल करके मेरे घर पर खाना खा लिए। दुर्वासा ऋषि ने क्या कहा? मैं तीर्थों में खाना खाता हूं, किसी के घर पर नहीं खाना खाता। द्रौपदी ने क्या कहा? तो ठीक तो है, चलिए ना, हमारा घर तीर्थ होगा, अब खाना वहां खा लीजिएगा। कहीं जब तीर्थ वो घर है, मैं कैसे तेरे घर पर खाना खाऊं? कहा बाबा, ये लिखा हुआ शास्त्र में, साधु एक एक पैर जब रखता है तो एक एक पैर पर एक एक तीर्थ बनता है। जब मेरे घर में साधु घुसता है तो मेरा घर तीर्थ बन जाएगा, तब बैठ के खा लीजिएगा। ये महाभारत क्या है? द्रौपदी थी, अग्नि की बेटी थी ना, आग से पैदा हुई थी, सारा जीवन अग्नि आग की तरह रही, आग की तरह। कहा युद्ध करना है, कहा नहीं करना, युधिष्ठिर का नहीं होना है, होगा। तो फैसला नहीं हो पा रहा था, शंख उठाया, तुरंत फूंक दिया, बस घोषणा की घोषणा हो गई। कहा मैं इतना बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं हो गया, युद्ध शुरू, युद्ध हुआ। वो महाभारत की कथा है। तो फिर सत्संग की महिमा, तस्वो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन। सबसे अच्छा उपाय है ज्ञान पाने का सत्संग। कितनी भी किताब पढ़ जाएं, किताब पढ़ के पचा नहीं पाएंगे। एक कथा सुनेंगे, सुनते सुनते आपको ज्ञान हो जाएगा। सबसे बड़ा सत्संग है। तो सत्संगत की बड़ाई करते हैं, फिर दुष्टों की वंदना करते हैं। जितने दुष्ट हैं, 3 नंबर दोहे से लेकर के और 4 नंबर दोहे तक, हे दुष्ट तुझे प्रणाम करता हूँ, हे दुष्ट तुझे प्रणाम करता हूँ, सबकी वंदना किए। और वास्तव में कहीं मैं देश में गया, जब मैं खाली अच्छे लोगों को ढूंढ के किया तो वहां काम मैं नहीं कर पाया। जब गया दुष्टों के वंदना किया, मेरा सब काम सफल हो। और यहाँ जो ट्रेनिंग हुई थी ना, रामदेव जी, यहाँ जो ट्रेनिंग हुई थी, यहाँ अच्छे लोगों की वंदना किया। आने पर पहला पर आया, गांव का लड़का था, कुछ जानता नहीं था, जो कोई कहे वही मान लेता था। तो मुझ सामने बिठा बिठा बोलते थे, पीछे गालियां देते, आया है पैसा लूटने के लिए, योग करने के लिए। जैसा मुंह पर टॉयलेट पर तो ढप्पन है, इनकी जीप पर कोई ढप्पन ही नहीं है। ठीक है रहे, लेकिन यहाँ के सीखने के बाद सब जगह 60 देशों में घूमता हूँ। पहले मैं दुष्टों को खोज लेता हूँ कहाँ है, उसे चाय पिलाता हूँ, बात हो जाती है, वो सब तब काम ठीक करते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी है, दिल नहीं है। और जिनके पास दिल है उनके पास ताकत नहीं है, और जिनके पास ताकत और दिल दोनों है उनके पास बुद्धि नहीं है। कोई कुछ कह दिया, वो तो ऐसा है, बस मान लिया कि हाँ पंडित जी, कृष्णा पंडित ठीक नहीं है, मान लिया, कह दिया। ये जो कह के सुन के मान लेते हैं, सुन के मान लेते हैं, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। बहुत सावधान से, भाई तो बहुत सीधे कि बहुत खतरनाक।
मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आपका अनुभव अच्छा होगा मुझसे, लेकिन मेरा खराब अनुभव है इसलिए मैं अपना बता रहा हूँ। तो दुष्टों की वंदना किया, उसको पढ़ के जरा देखिएगा डच में। और इसके बाद 24 चीजों को बतलाते हैं। कहते हैं दा सुख दुख सब हर चीज दुगुना दोहरा है। दुख कहेंगे तो सुख, सुख है तो दुख, पाप है तो पुण्य, ऊंच है तो नीच, स्वर्ग है तो नरक, दाना हो तो देवता, अमृत है तो विष, माया है तो ब्रह्म, लक्ष्मी है तो गरीबी, धन है तो गरीबी, सब 20 चीजों की गिनाते हैं। इस 20 चीजों का जो समझाते उसी को फिलॉसफी कहते हैं, उसी को दर्शन शास्त्र कहते हैं। तुलसीदास ने 5वें नंबर दोहे में इसको बतलाया। इसके बाद सत्संग से बुरे आदमी भी अच्छे बन जाते हैं। देखिए एक बात कहते हैं, जब तक बुरे लोग अच्छे के साथ रहेंगे, अच्छा करेंगे, उनकी आप आदत बदल सकते हैं, स्वभाव नहीं बदल सकते। बुरे की आदत बदल सकते हैं, स्वभाव नहीं बदल सकते। खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, स्वभाव अभंगु। आदमी की आदत बदल दोगे लेकिन स्वभाव नहीं बदल पाओगे, वो तो गुरु और गार्ड ही बदल पाएगा। इसके बाद सबकी वंदना करते हैं, सब ग्रहों की वंदना करते हैं, चंद्रमा की बात, देवता की, पितरों की, सब की वंदना करते हैं। और सबसे प्रार्थना करते हैं कि मैं बहुत छोटा बुद्धि का हूँ, मेरे पास अकल नहीं है रामायण लिखने को, जैसा मैं लिख रहा हूँ उसको आप पढ़ करके मत हंसिएगा, ऐसे कर कहते हैं। फिर नवा दोहा आता है, उसमें भगवान की वंदना करते हैं कि भगवान का नाम बहुत बड़ा है। तो मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भगवान की रामायण कैसी है? मंगल करनी, 9 नंबर दोहा के नीचे 10 के ऊपर, मंगल करनी कलमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की जो, सरित पावन पाप की, प्रभु सुजस संगति भगति भली हुई, ऐ सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी, सुमिरत सुहावन पावनी। फिर राम कथा की बड़ाई करते हैं। फिर कहते हैं भगवान का चरित्र, ये हमारे हृदय में जब भगवान की कथा उतर जाए तो इसमें अमृत पैदा होगा, इसमें जो है ये मोती पैदा होंगे भक्ति के, उसकी माला बना के हे भक्त लोग तुम पहनो। इसके बाद भगवान कितना बड़ा है, 12 नंबर दोहा कि शेष महेश शारद कोई नहीं गा सकता उनकी बड़ाई का। फिर प्रार्थना करते, हे प्रभु मैं छोटा बच्चा हूँ, तोतली बोलता हूँ, कोई गलती हो क्षमा करके मुझे स्वीकार कर लें, मैं चींटी की तरह बहुत कमजोर हूँ और हम आपके पास आना चाहते हैं। लास्ट में शंकर भगवान की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि शंकर भगवान ने रामायण दिया है। गुरु माँ गुरु पितु मातु, दोहा नंबर 14 के नीचे 15 के ऊपर, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दीन रानी। हे शंकर, हे पार्वती तुम मेरी माँ हो, पार्वती हे शंकर तुम मेरे पिता हो, मुझे कृपा करके ऐसा कृपा करो कि मैं रामायण लिख सकूं। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनमु राम चरित चित जाओ। शंकर भगवान सुमिरि शिवा, शिवा माने पार्वती, हे माँ पार्वती कृपा करो, कृपा विभाति, इतनी माँ कृपा करो कि मैं रामायण लिख सकूं। शशि समास मिली मनहु सुराती, यही कथाई, 15 के ऊपर, यही कथाई स्नेह समेत
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कहीं नहीं सुनी है अनुज सचेता। श्री राम जय राम जय जय राम। वही नहीं राम चरण अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम। कलिमल रहित सुमंगल मारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम सुने सेवा शिव पाई बसाए। श्री राम जय राम जय जय राम। राम करण मुराद मचलित चित जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहीं नहीं सुनाई समोज सचेता। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। बोले भगवान की जय। बड़ा अच्छा शब्द लिख रहे हैं 15 नंबर दोहे के ऊपर जो चौपाई है। जे यही कथही स्नेह समेता। कही है सुनी है समुझी सचेता। यहाँ कितने अच्छे शब्द दिए गए हैं। कही है कहेगा, जो राम की कथा कहेगा कही। सुनी है जो सुनेगा। समझे जो समझेगा। सचेत सचेत होके जरा इस पर ध्यान दें। आपका ध्यान खींच रहा हूं। कही है जिसके पास जीभ होगी वो क्या कहेगा? कथा कहेगा। और जीभ नहीं होगी तो गूंगा होगा तब वो कथा कैसे कथा कहेगा? तो सुना ही तो सुनेगा। और गूंगा और बहरा दोनों है तब क्या होगा? समझे तो मन में समझेगा। ठीक है ना? कही है भगवान रामायण कोई कहेगा जो जीव होगा। जीव नहीं होगा तो सुनी है। और दोनों नहीं होगा तो समझ ही। सचेता सचेता माने जाग कर। जाकर माने नॉट स्लीपिंग आफ्टर स्लीपिंग अवेकनिंग। नो, सचेत माने बुद्धि के भीतर जगा हुआ। तो सबके लिए रास्ता है ना। कहीं है सुनी है समझ है बुद्धि से। सचेता सचेता माने ये गुरु से होता है। सचेत कोई गुरु आपको जगा दे। कोई आप गुरु आपके भीतर भर दे। कैसे भर दे? अब तो गूंगे के लिए चलता है ना, वो टीवी पर न्यूज आता है ना, वो बोलता रहता है टीवी वाला, वो ऐसे करता है। सुनता समझ में कुछ नहीं आता है। हम कहते हैं देखो, इसको कहते हैं सांकेतिक ताल, इंडिकेटिव लैंग्वेज। जितने हमारे शास्त्र हैं हम लोग भी गूंगे और बहरे। इतनी बार रोज कथा सुनते हैं, कुछ बदलता नहीं है। लगता है कि हम कहते हैं कि सुन रहे हैं, समझते नहीं। तो हमारी जितनी भाषा ज्ञान है सब ऐसे बता बता के कही गई। सचेत जब होंगे या सचेत वाला कोई मिलेगा तब समझ में आएगा। और सुन लेते हैं, गा लेते हैं, कथा कह लेते हैं, तब सोचते हैं बड़ा विद्वान हो गए। नहीं, सचेत नहीं हुए। कही है सुनी है समझ है सचेता। जे यही कथई स्नेह समेता। स्नेह माने प्रेम से, समेत माने सबके साथ। समेत
सम्मिलित रूप में जब सब लोग मिलकर कहा, तुलसी तूने सबको क्यों कहा, एक व्यक्ति को क्यों नहीं कहा ठीक है, अब जरा ध्यान दे, एक दिया जलाओ अंधेरे में, रोशनी हो जाएगी ना, हो जाएगी, और दिया के नीचे उजाला नहीं होगा, अंधेरा होगा ना। जब दूसरा दिया जलेगा तब उसके नीचे का दिया अंधेरा मिटा देगा, वह उसके नीचे का मिटाएगा। इसलिए कहा स्नेह समेता, सम्मिलित होकर भगवान को गाओ। हो सकता है आपको आधी बात समझ में आई और इनको आधी बात समझ में आई, दोनों जब हम दोनों साथ करें तो दोनों का अंधेरा मिट गया। तजे यही कथाई स्नेह समेता, कहीं सुनाई समुझे सजेता। कहा जब कथा सुनेंगे, रामायण पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, तब वही राम चरण अनुरागी, भगवान के चरण में भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, तब क्या होगा, कलिमल रहित सुमंगल भाग। कलिकाल का, इस कलयुग का, कलयुग का जो मल है, गंदगी है, वो दूर हो जाएगा और सब कल्याण ही कल्याण होगा। मंगल तो मंगल होगा। बड़ा अच्छा एक संत ने कहा, कलिमल, कलिमल कहा अभी जब तक सचेत नहीं हुए हैं तब तक जिंदगी कली की तरह है। कली जानते हैं ना, कली से फूल बनता है, पहले कली रहेगा तब खुलेगा, धीरे धीरे खुलते 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 फूल बन जाएगा। कलयुग माने हम व्यक्ति सब लोग कली की तरह बंद हैं, इसको खोलना पड़ेगा। कलियुग तो कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। वाह क्या, ये दुनिया की सबसे ऊंची बात तुलसीदास ने कही। यह जो युग है सबसे अच्छा युग है। किससे अच्छा है, सतयुग से भी, त्रेता से भी, द्वापर से भी। ऐसा घोषणा कर दी सारी दुनिया, CNN BBC, ऐसा हो गया। कलयुग सबसे अच्छा है। हम लोग रोज गाली देते, ये कलयुग यहाँ सब पापी लोग हैं, सब झूठ लोग हैं, ऐसा कहते। तुलसीदास ने ऐसा क्यों कहा, सतयुग में ध्यान जब करोगे बहुत बहुत बरस तक, तब भक्ति बढ़ेगी। और त्रेता में यज्ञ करोगे, बहुत यज्ञ करोगे, 108 या 100 यज्ञ करोगे तब होगा। और द्वापर में पूजन पाठ करोगे, हवन पूजा करोगे तब होगा। का कलयुग में केवल भजन करोगे, केवल भजन करोगे, प्रभु का नाम लोगे, बस उसी से कल्याण हो जाएगा। सब करने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। यही कलिकाल ने साधन दूजा, कुछ नहीं है, बस प्रभु का नाम लेना, यही सबसे बड़ा है, सबसे सरल है। और एक बात, सतयुग में जो पाप करता है उसका सारा परिवार भोगता है, सारा खानदान कई पीढ़ी भोगता है, 2-2, 3-3 कर 7 पीढ़ी दुख भोगता है पाप का। और त्रेता में पीढ़ियां नहीं, अब आगे की पीढ़ी नहीं भोगेगी, केवल वह परिवार भोगेगा। और द्वापर में जो करेगा उसका क्या होगा, उसका द्वापर में 2 जन्म वह भोगेगा। और कलयुग में केवल जो पाप करेगा वही भर भोगेगा, दूसरा कोई नहीं भोग। और एक बात, उसमें सोचोगे तो पाप लग जाएगा सतयुग में। त्रेता में बोलोगे पापी बात तब पाप लग जाएगा, और द्वापर में सोचने का नहीं, करोगे तब पाप लगेगा। और कलयुग में सोचने से, सोच लिया कि हम तो मार देंगे उनको, इससे पाप नहीं लगेगा, उसमें लग जाएगा, पाप नहीं जाएगा। कहने से भी पाप नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा मत करो पाप नहीं लगेगा मैं बोलता जाऊं खराब, ये कहने का मतलब नहीं है। और कलयुग में जब आप करेंगे तभी आपको पाप लगेगा। तो कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। ये कालभूषुंडी ने कहा 7वें चैप्टर में, काल इसको फिर लूंगा। फिर इसके बाद सबकी वंदना करते हैं।
सब पूरे अयोध्या का वंदना करते हैं, दशरथ जी की वंदना प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मण की, भैया की, राम की, सबकी वंदना करते हैं। फिर राम नाम में कितनी ताकत है इसकी वंदना करते हैं। और इसके बाद भगवान का नाम भगवान से बड़ा है, इसका उदाहरण देते हैं। इसके बाद तो ब्रह्मरा 25वां ब्रह्म राम ते 24वां सबरी गीत सुवे सुसेवकन सुगति दीन रघुनाथ नाम उधारे अमिल कर वेद बुलित गुण गाथ सियावर रामचंद्र की जय। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोपाल गोपाल हरे भज गोविंदम बाल हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।